मेरा नाम जैकी। केवल ईश्वर की कृपा, तुम भाई लोग का शेयरिंग का ताकत से आज का दिन एक एक हाय दिन जैकी कैसा। जी। हाय। हाय। हाय जैकी। हाय। हाय। मैं 24 साल 17 दिन सोबर हूँ और मेरा टोकन का कार्यक्रम 1 दिसंबर को मेरा 24 साल का कार्यक्रम हो गए है और आज मुझे 24 साल 17 दिन हो गए है। दोस्तों, ये फेलोशिप में मैं 96 में आया था। 1 महीना में ये प्रोग्राम किया था और जो भाई लोग चिल्ला चिल्ला के शेयरिंग कर रहे थे, हाथ गया, पाँव गया, फैमिली गया, नौकरी गया, घर गया, रास्ते पे आए और मैं उसका बात सुनकर उन लोग का मैं अंदर से तुलना करता था। मेरे पास सब कुछ है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे पार्ले जी की नौकरी है, मेरा छोटा सा घर है। मैं इन लोग के वहां पर फटीचर नहीं हूँ। और दोस्तों, 1 महीने के अंदर मैं ये प्रोग्राम ही छोड़ दिया। सिर्फ मुझे 40,000 कर्जा था। मैं ऐसा आदमी ही नहीं। तुलना करके दोस्तों ये मैं प्रोग्राम ही छोड़ दिया। तो जो भाई स्ट्रगल करता होगा उससे मैं पहला ही बोलूंगा कि यहाँ तुलना मत करना। जो भी परिस्थिति में आए आप यहाँ स्वीकार करना। आपकी स्वीकार में बहुत ताकत है। ये प्रोग्राम हार में जीत है। हम लोग सब हार मान के यहाँ पे आए ले। अगर मैं जीता आता तो जीत के आता तो मैं यहाँ नहीं रुकता था। दोस्तों, ये फेलोशिप में 90s के बाद 1 महीना क्या प्रोग्राम छोड़ दिया। दारू मेरे लाइफ में बहुत जल्दी आई थी। 12-13 साल का उम्र में मेरे हाथ में दारू आई थी कि मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे। जब भी मैं 12-13 साल का था तभी हम पिताजी काम पे आने के बाद थैली में बोतल डाल के देने के और बोलेंगे जा एक बोतल लेके आओ दारू। उम्र सी मेरी 12 से 13 साल और ऐसे करते करते दारू लाने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा हम लोग को सर्दी खोखला हो गया ऐसा करके देने के दवा के हिसाब से। और पिताजी मेरे फुल ड्रंकर, फुल अल्कोहलिज्म में गए, डूबे हुए थे। वो ऐसा करते करते मेरे 2 बड़े भाई को भी अल्कोहलिज्म लग गया। दोनों के लीवर फट के एक टीबी हॉस्पिटल में मर गया शिवड़ी का, एक घर पे मर गया। और 84 में मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए, खून की उल्टी की। लास्ट में डॉक्टर बोला ये भी अभी बंदा ज्यादा 2 महीना निकालेगा। और 84 में 10 सितंबर को मेरे पिताजी भी चले गए। और आस्ती आस्ती मेरी उम्र थी, कम थी, 13-14 साल की उम्र थी। और मैं आस्ती 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 दूसरे दोस्त लोग के साथ जाने लगा और सब मेरी जोड़ी के मेरे ही उम्र के थे, सब पीने वाले थे। थोड़ा थोड़ा उन लोग भी नए नए पीने वाले थे। ऐसा करते करते मैं चोरी मारी करने लगा, सिर्फ दारू के लिए, बाकी कुछ नहीं। ऐसा करते 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 दोस्तों, जो कंपनी में छोटा सा मैं काम करता था 17-18 साल को हुआ, उधर भी चोरी करने लगा। क्यों? शाम को दारू का बंदोबस्त होना मांगता है। ऐसा करते करते दोस्तों आस्ते आस्ते दारू ने मुझे लपेट लिया। फिर मैं 18-20 साल के अंदर के उम्र में मैं रेड लाइट एरिया में जाने लगा दोस्त लोग के साथ दारू पी के, वहां से आने का और स्टेशन पे टाइट होके बैठ जाने। ऐसा करते करते दोस्तों आस्ती 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 दारू मुझे कचेटे में ले ली। फिर भी मैं काम सीखने को एक जगह जाता था, उधर मुझे 120 रुपया पगार था। ऐसा करते करते दोस्तों मेरी उम्र हो गई 24 और वो कॉन्ट्रैक्ट में मैं काम करने को जाता था इधर उधर उधर। और वही कंपनी का काम पार्ले जी को मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला। और उधर मुझे एक आदमी से पहचान हो गई और उसने बोला मैं तुझे काम पे रखूंगा इधर, लेकिन बोलता है जब तक इधर नौकरी करेगा तब तक माँ बाप को तू देखने का। मैं बोला ठीक है साहब, देखूंगा बोला। और उसने मुझे पार्ले जी में 82 में काम पे लगा। पगार था 700 रुपया और 6 महीने के बाद मुझे मुझे 2,000 रुपया पगार हुआ। 6 महीने के अंदर ही मैं परमानेंट हुआ। अच्छा खासा पगार आने लगा मेरे हाथ में और मेरी दारू बढ़ते गई। हाथ बट्टी के ऊपर से मैं देसी के ऊपर गया, देसी से इंग्लिश के ऊपर गया, इंग्लिश से बियर के ऊपर गया। ऐसा फिक्स सब मेरा साइकिल चालू होने लगा। ऐसा करते करते दोस्तों दारू बढ़ते गई बढ़ते गई। घर वाले भी कंटल गए। मेरा जीजाजी मुझे दारू रुकता नहीं करके 3-4 जगह ब्लैक मैजिक वाले के पास लेके गया, माहिम का दरगे पे लेके गया, कल्याण में आदिवासी लोग के पास लेके गया, गोरेगांव का पहाड़ पे लेके गया, शिवड़ी के खाड़ी के ऊपर लेके गया। वहां तांत्रिक मांत्रिक बैठते थे, जिधर जिधर बैठते थे उधर लेके गया। बाद में साकिनाका में का पहाड़ है, तुंगा विलेज, वहां लेके गए। लेकिन दारू मेरी किधर भी नहीं रुकती थी। 2-4 दिन रुका तो वापस चालू होने। मेरे घर वाले यही समझते थे कि कोई किसको उसको कोई करनी बाधा किए रहे घर। उन लोग को क्या मालूम ये प्रॉब्लम क्या है, ये बीमारी क्या है, ये कुछ नहीं घर वाले लोग को मालूम। वो तो बेचारे अनपढ़ थे। पिताजी मारे तो वो भी उन लोग को मालूम नहीं कैसे क्या हो गया, ये बीमारी क्या है। वो ऐसा करते करते दोस्तों मेरी दारू बढ़ते जा रही। बहुत कोशिश किया, बाद में उन लोग भी छोड़ दिया। ऐसा करते करते दोस्तों मैं जो कंपनी में काम करता था वहां भी दारू लेके जाने को चालू किया। कंपनी का यूनिफॉर्म पे मैं गेट के बाहर 7 बजे निकला लंच को, तो सीधा इरला का नाके पे आने का, वहां देसी बार का दुकान है, वहां से जेब में डाल के आने का। और मैं
वॉचमैन लोग से दोस्ती किया था, सिक्योरिटी वाले से। जो पीने वाला है वो अगर उस टाइम में गेट पे रहेगा तो उससे इशारा करके मैं निकल जाने का, उनको इंग्लिश क्वार्टर लाके देने का। और दोस्तों थोड़ा सा चखना के लिए बिस्किट जेब में डालता था, चिजलिंग सरी का, और मैं निकल जाने, और वापस आने के बाद उन लोग को लाके इशारा करने का और सीधा बोलने का जाओ जाके अंदर। और मैं मेंटेनेंस में ही काम करता था, तो छुपाने के लिए बहुत जगह था डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसा करते करते बस दोस्तों दारू बढ़ती जा रही, बहुत कोशिश किया, सब जन ने हाथ ऊपर किया। ऐसा करते करते दोस्तों 88 में मेरा नसीब में एक लड़की आई, और वो लड़की आई तो उसने पहले मेरे को पूछा था, जबकि तू दारू पीता है क्या? अगर दारू पीता होगा तो मुझे पहला ही बोल दिया कि मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक में, दारू के वजह से मेरा डैडी की जान गई लिए, और 3 साल की थी मैं। और ऐसा करते मैं अपना मेरे सर का 1 नंबर का झूठा, मैं बोला नहीं नहीं भाई, क्रिसमस न्यू ईयर आएगा तो दारू पीता है, नहीं तो मैं दारू नहीं पीता है। वो बेचारी राजी हो गई। 88 में मेरा शादी हो गया, और शादी के दिन ही दोस्तों मुझे हॉल से घर जाने के पहले मैं हॉल के अंदर ही दारू घर गया तो और दारू पिया। मेरी औरत मेरा मुंह देखने लगी, अरे जैकी तू बोलता है मैं कभी कभी पीता हूँ, त्योहार के दिन पीता हूँ, तू अभी से ही टाइट हो गया है, बोलता है। मैं कैसा भी करके उसको मस्का मार के घर पे आए हम लोग, और मैं चुपके चुपके इधर उधर करके दारू पीता था दोस्त। लास्ट लास्ट में मैं पागल होने का टाइम आया, मैं रास्ते में ऐसा ही बड़बड़ता था। घर वाले बोलते क्या ये पागल हो गए अभी। ऐसा करते करते दोस्तों औरत तो हो गई, लेकिन औरत ने मेरे पहचान लिया, बोला जैकी तू शायद मेरा जिंदगी बर्बाद कर सकता है। 3 महीना ही हुआ था शादी हो, औरत बोली मेरा जिंदगी तू बर्बाद करेगा, मेरे को भरोसा नहीं तेरे ऊपर अभी। ऐसा करते करते दोस्तों औरत इधर उधर काम पे चली गई, और मेरा पीना चालू था। मैं घर के अंदर ही संडास करता था, कागज लेके। ये मेरी परिस्थिति आई, और वे थम्सअप का छोटा बॉटल लेके 300 ml का, उसमें मैं पेशाब करता था और खिड़की से बाहर फेंकता। मैं टॉयलेट की इधर जाने को भी, वो सार्वजनिक टॉयलेट था, उधर भी मैं डरता था। ऐसा करते करते दोस्तों 89 आ गया, 90 आ गया। 90 में मुझे एक लड़की हो गई। लड़की होने के बाद मेरी माँ, मेरा बैचलर भाई, बैचलर बहन, तीनों एक हो गई, और बोला तेरा छोकरी यहाँ से उठाओ, तेरी वाइफ यहाँ से ले, और तू भी यहाँ से निकल जाओ, इधर भी जाओ, लेकिन हम लोग को नहीं मांगते है, तेरे से वैसे हम लोग को तकलीफ होता है। मेरे माँ को मेरा बहन ने और भाई ने भड़का दिया कि इसको हम लोग घर से बाहर निकाले, और दोस्तों मुझे बाहर निकाला उन लोग। बोला तुम किधर भी जाओ, लेकिन इधर मांगता नहीं। मैं माहिम में रहता था। ऐसा करते करते दोस्तों मैं उधर उधर कर्जा निकाल के एक 45,000 में, मैं अंधेरी में अभी जिधर रहता अम्बोली, वहाँ एक झोपड़ा लिया मैं, और भरे बारिश के अंदर, बहुत बारिश गिरता था, एक टेम्पो रुकाया, टेम्पो में औरत को रखा, 1 साल की बच्ची रखा, और थोड़ा सा सामान था, वो लेके मैं अंधेरी का अम्बोली में रहने को आया। और वो झोपड़पट्टी में मुझे 9 बाय 10 का एक रूम में खरीदा था, पागड़ी सिस्टम। उधर रहने को चालू किया, और उधर देखता है तो घर घर में दारू मिलती थी। मेरी दारू और बढ़ गई और बढ़ गई। ऐसे करते करते मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं था, तो मेरे रिलेटिव सब 20 किलोमीटर आगे थे, और मैं यहाँ पे आया था अंधेरी में। मेरी दारू बढ़ गई, अभी क्या करना कुछ समझ में नहीं आता था। और दारू के सामने मेरा औरत भी कुछ बोलेगा तो वो मेरा दुश्मन थी। ऐसा करते करते दोस्तों ऐसा ही एक दिन 96 के बाद 97 98 में मेरा औरत के साथ झगड़ा हो गया, और होली का दिन था, 12 बजे रात को होली जल रही थी। मैं दोस्त लोग के साथ फुल पी के घर पे आया। घर पे आके पहला गुस्सा में मेरा औरत के ऊपर निकाला, औरत को पकड़ के दीवार के अंदर धो डाला। जैसा धोया औरत को, छाती में उसका फाइट मारा, जैसा फाइट मारा वैसा औरत उधर ही गिर गई, आग बीग सब घुमा दिया औरत। और दोस्तों वैसे ही उसका माँ ने उसको रिक्शा में डाला, और जबरदस्ती वो रिक्शा में मैं बैठा, और सासी माँ बड़बड़ बड़बड़ करते चल रही थी। तो बच्चे थे। उसके बाद 94 में मुझे लड़का भी हुआ था एक। मेरे को कुछ फिक्र नहीं थी वो दोनों बच्चे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं मेरे दारू में पागल हुआ था। जैसा उसको रिक्शा में डाला वैसा जबरदस्ती मैं भी वो रिक्शा में घुस गया। रिक्शा ऊपर का गेट पे पहुंचने के पहले मेरा सासू माई ने मुझे गेट के ऊपर जोरदार धक्का मार के मुझे बाहर निकाल दिया। बोला मेरा एक ही लड़की है और तो उसको मारने को निकला है। मुझे बाहर धक्कल दिया, और दोस्तों सासू माई रिक्शा लेके अंदर गई, इमरजेंसी वार्ड में गई। वहां पुलिस उठ के आया, पूछा क्या हो गया इसको, कोई मारा क्या, कुछ गिरा क्या, क्या हुआ। लेकिन मैं थोड़ा लंबा बैठा था। सासू माई ने मेरा एक उंगली नहीं बताया, नहीं तो मेरे को उधर ही अंदर डाल देते। उसको डायरेक्ट एक्सरे रूम में लेके गए, एक्सरे निकाला, उसका छाती में स्क्रैच गिरा। रात को 2:30 बजे हम लोग को दवा बिवा दे के सासू माई को और लड़की मेरा औरत को घर पे भेजा। औरत को बहुत दर्द हो रहा था, छाती के अंदर बहुत दर्द हो रहा। इंजेक्शन दवा दे के उसको भेजा, एक्सरे निकाला तो क्या स्क्रैच है बोला। और दोस्तों हम लोग घर पे आए, औरत बात नहीं करती थी, थोड़े दिन मेरा मुंह नहीं देखते थे। दोस्तों मैं वापस दारू कंट्रोल करने का कोशिश किया, अड्डा बदली किया,
लेकिन दोस्तों दारू रुकती नहीं थी मेरी, वापस वापस चालू। औरत तो बात करने की बंद हो गई, डर के मारे सासू माई मेरे पास थे, रहने लगी। ऐसे करते करते दोस्तों 96 गया, 97 गया, रोज मेरा झगड़ा होने का कुछ ना कुछ कारण। ऐसा ही 98 में मेरा वापस औरत के साथ झगड़ा हुआ। स्टार्टिंग था 98, झगड़ा हुआ तो दोस्तों मैं औरत को बोला मुझे खाना देना, तो औरत बोली जैकी खाना रेडी है, प्लेटफॉर्म पे रखेला है, तू लेके खा लेना, मैं दोनों बच्चे लोग को खाना लगा रहा हूँ। बोला छोटे छोटे बच्चे थे। मैं बोला नहीं, तू खाना डाल के देने का है मेरे को। और देसी में 2-3 कप ऐसा विदाउट वाटर पिया था। जैसा मेरे को किक लगा, मैं औरत को मारा पकड़ के। खाना नहीं देती है मेरे को डाल के, मारा मारा बरोबर। औरत ने क्या किया, 5 लीटर का घासलेट का कैन लिया, पूरा बदन पे डाल दिया, और मेरा 1.5-2 साल का लड़का था उसके ऊपर भी डाल दिया। माचिस ले का और घर के बाहर भागती आई, डब्बा लेके बदन के ऊपर पूरा उल्टा करके रख दिया डब्बा उसने। मैं नशे में था, कैसा भी करके मैं उसका हाथ से जबरदस्ती खींच के माचिस ले लिया। वैसे ही औरत भाग के चली गई और बच्चे को ली और सीधा रिक्शा करके पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाके पुलिस लेके आई दोस्तों, और मुझे दोपहर को 1:30 बजे पकड़ के दे दिया। और पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद मुझे कहा कि साइड में रखा। औरत सब भीग गई थी, अब सब घासलेट पिघल रहा था उसका बदन के ऊपर से, और मेरे को मारने वाले था पुलिस वाले पकड़ के। तो उसने बोला कि ये जला के मेरे को मारने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा तकदीर अच्छा था, आजू बाजू वाले सब औरत लोग ही थे। 3 रिक्शा करके पुलिस स्टेशन में आए, और नसीब मेरी साइड लेके साहब को बोले साहब ये खुद जला के ले रही थी और ये बचाने का कोशिश कर रहा था। दोस्तों मैं थोड़ा सा बच गया। पुलिस वाले ने मुझे ऐसा धमकी दिया, बोला तो वापस ऐसा करेगा ना तो 12 का भाव में जाएगा। बोला मेरा तकदीर अच्छा हुआ, औरत लोग आए करके झोपड़पट्टी के हमारे, मुझे शाम तक बिठाया 7:30 बजे तक। औरत को 2-2:15 बजे घर पे भेज दिया। और दोस्तों 7-7:30 बजे मैं घर पे आया, वापस थोड़ा दिन कंट्रोल में पीने का कोशिश किया दोस्तों। ऐसे करते करते दोस्तों वापस 2-3 महीने के अंदर मेरा झगड़ा हो गया औरत के ऊपर, जोरदार झगड़ा हुआ। औरत ने एक थैली में 2-4 कपड़ा लिया और घर से निकल गई, और मैं पी रहा था। मेरे जैसा बेवड़ा बोला अच्छा हो गया, अभी मेरा पनौती निकल गई जिंदगी की, अभी मुझे पूछने वाला कोई नहीं, अभी मैं मांगता हूँ दारू पी सकता है। बोला अभी मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं, मैं अभी राजा हूँ। ये हिसाब से मैं चल रहा था, मुझे कुछ फिक्र नहीं। जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनका 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, मैं औरत का चौकसी भी नहीं किया, और वहां से भी मुझे कोई फोन भी नहीं आया। ऐसा ही एक दिन मैं मेरा ट्यूशन टीचर के पास बच्चे लोग को छोड़ने को गया था। लड़की थी मेरी, कम से कम 7-8 साल की लड़की थी, और 2.5-3 साल का तब तक लड़का का उम्र हुआ था। मैं बच्चे लोग को छोड़ने को गया तो मुझे ट्यूशन टीचर बोली जैकी रात को तेरा 11:30 बजे एक फोन आने वाला है, तू जरा घर पे आना। बोला दोस्तों मैं पिएला था, वैसा ही रात को 11:15 बजे जाके उसके घर पे बैठा, ट्यूशन टीचर के। उसका आदमी भी मेरा अच्छा दोस्त था, पहचान का। दोस्तों मैं घर पे जाके बैठा, बात करते करते बराबर 11:30 बजे फोन आया। औरत बोलती, वहां से उसने एक 30 सेकंड बात किया ट्यूशन टीचर ने, और मेरे हाथ में फोन दिया, बोला ये ले जाके तेरा फोन है, किधर से है कहाँ कुछ बोली, फोन मेरे हाथ में दिया। मेरी औरत बात कर रही वहां से, बोलते जैकी मैं कुवैत में पहुंच गई, तू तेरा दोनों बच्चा ले और झक मारना। बोलता है तुझे मांगता है उतना दारू पी लेना तू। बोला मेरे को तेरे बच्चे लोग की कुछ पड़ेली नहीं है, पी लेना। बोलता है जी भर के पी लेना। और दोस्तों औरत ने फोन रख कुवैत में चली गई। ऐसा करते करते दोस्तों क्या करने का समझ में नहीं आता, दारू तो रुकती नहीं थी। ऐसा करते करते दोस्तों 2 बच्चे, 8 साल की लड़की, 2.5-3 साल का लड़का। और दोस्तों कभी कभी औरत का फोन आने का, एसटीडी कॉल करने की, तभी 700-800 रुपए एसटीडी कॉल लगता था, अभी तो एकदम फ्री में लगता है। और रिस्पांस बराबर नहीं मिलने के बाद हमें और दारू पीने का और कंटाल जाने का। ऐसा करते करता 15 दिन हो गए, और 15 दिन के बाद मैं एक झोपड़पट्टी में एक औरत के पास गया, पीके ही था। उसको बोला मेरा 2 बच्चे संभाल सकती है क्या? वो बोलने लगी जैकी मैं विधवा औरत हूँ, मेरा आदमी मरेला है, और मेरा नसीब में मेरा 4 लड़कियां हैं छोटे छोटे। हम लोग दूसरे के घर में घर काम करके हम लोग पेट भर रहे हैं, और उसमें मेरी सासू माई भी है। ये 2 बच्चे तेरे मैं नहीं संभाल सकती। बोला कैसे संभालू? देखो बोलते मेरा रूम 11 बाय 13 फुट का रूम, एक टूटेला स्टूल था, उसको टूटेला पंखा बांध के रखा था, और उन लोग को वापर रहे थे। देख जैकी हम लोग की भी कंडीशन देख, हम लोग नहीं संभाल सकते तेरा बच्चा। बोला वो औरत बोली। बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं हाथ पांव जोड़ा उसके सामने, गिड़गिड़ाया एकदम। उसको मालूम था मैं बेवड़ा है करके, बहुत हाथ पांव गिड़गिड़ाया। बोला तुमको थोड़ा पैसा देगा मैं, और सामान भी भर के देगा। बोला जो अनाज लगता है वो, लेकिन एक टाइम मेरे बच्चे लोग को खाना देना। बोला और नाइट में तुम बच्चे लोग को संभालना। बोला तो मुझे नौकरी का भी इम्पोर्टेंट था, नौकरी मुझे चाहता था कि नौकरी गई तो मेरे को पीने को पैसा नहीं मिलेगा। यही हिसाब से मैं
बोला तो होता है ना का ना बोलने लगा, बहुत गिड़गिड़ा, वापस वापस जाके बैठा था। फिर बेचारी वो तैयार हो गई, मैं 650 रुपया उस टाइम देता और पूरा सामान भर के देने का, और बीच बीच में कुछ पैसा लगा तो मैं देने का, कुछ सामान लगा तो बीच बीच में दे देने का। 4 लड़की उसके भी छोटे छोटे। ऐसा करते करते दोस्तों औरत का फोन आने का और मैं डिस्टर्ब होने का, कुछ नहीं, रिस्पॉन्स बराबर नहीं मिलने का, वापस दारू पी को जाने का। ऐसा करते करते औरत तो गई, चली गई। एक दिन वापस ऐसा ही मैं खाना फर्स्ट शिफ्ट करके आया, खाना खाने को बैठ, खाना बनाया मैं, दाल चावल बनाया और मैं भुर्जी बना रहा था, और 2 आधा बाटली मैं प्लेटफॉर्म पे रखा था किचन का, देसी का, और मैं पी रहा था। पीते पीते मैं दाल चावल बनाया, भुर्जी बना रहा था रात का खाने के बच्चे लोग के लिए, और अचानक मेरा छोटा बच्चे को माँ का याद आने लगा। बोलते हैं, मुझे मम्मी मांगता है, मम्मी मांगता है, मम्मी मांगता है। अरे बोला, अभी कहाँ से मम्मी ला के दूंगा, बोला मेरी बच्ची 8 साल की, वो भी उसको समझा रही है। वो एकदम भावुक हो गया, उसको माँ नहीं दिखाना तो इतना दिन लोग ऐसा भी करके रहे, बाद में उसको नहीं रहने को हुआ, माँ मांगता है, बोला माँ मांगता है। अभी माँ मैं कहाँ से लेके आऊंगा, माँ तो कुवैत में चली गई। ऐसा करके करते दोस्तों वो कितना समझाया तो भी चुप रहने को तैयार ही नहीं। मैं गरम गरम भुर्जी बना रहा था, वो पलीता मेरे हाथ में था, जो गुस्से में उसको सर में मार दिया, उसका नोक ही उसका सर के अंदर घुस गया। बच्चे ने मेरे उधर ही आग घुमा दी। मेरी लड़की छोटी बोलने लगी, डैडी तुमने क्या किया बाबा को, देखो वो अभी का अभी सो गया, बोलता है। उसका आवाज ही बंद हुआ। बाद में मैं देखा तो उसका सर से पूरा खून आ रहा था। ऐसा भी करके मेरा आँख खुल गई, हल्दी का बुक्की भर दिया उसका सर के अंदर दोस्तों, अब बेचारा वो लड़का उधर ही सो गया। ये सिलसिला चालू था। ऐसा करते करते दोस्तों 16 महीना हो गया औरत को कुवैत में रह के। 16वें महीने में वापस औरत का फोन आया टीचर के घर में, जैकी को रात को बुलाओ कर। रात को 11:30 बजे मैं गया टीचर का घर में। टीचर ने 30 सेकंड कुछ बात किया और मेरे हाथ में फोन दिया। वहां से मेरी औरत बोल रही थी, जैकी मैं सुबह 5:30 बजे सहार एयरपोर्ट पे आ रही हूँ, तुम मुझे लेके जाने के लिए आना वहां पे, बोला। दोस्तों मैं रात को पीला था, मेरी दाढ़ी वेड़ी सब बड़ी हुई थी, कपड़ा पहना, कंपनी का कार्ड गले में डाला, रिक्शा करके मैं एयरपोर्ट पे गया। मैं पहुंचने के पहले मेरी औरत दोनों बैग हाथ में लेके, छोटे छोटे सूटकेस थे, वो दोनों हाथ में लेके खड़ी थी, मेरी राह देख रही थी। जैसा मेरे को औरत ने देखा वैसा दोनों बैग नीचे रखा और पहले मुझे गले में मीठी मारा। बोला, जैकी अभी तो दारू तेरा छोड़ दे, रुका तेरी दारू, बोलता है। हम लोग के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग अच्छे संसार करेंगे, बोलता है। काय का कुछ नहीं बोला दोस्तों, मैं टैक्सी किया भाड़े का उधर एयरपोर्ट का, सीधा बहन के पास लाके छोड़ दिया शिवाजी पार्क में। मेरी बहन रहती थी उधर, छोड़ा और उन लोग को बोला मैं सुबह अपना कंपनी से फर्स्ट शिफ्ट करके मैं छूटने के बाद मैं उसको लेके जाएगा, बोला। दोस्तों 3:30 बजे मैं छूटा और सीधा मैं अंधेरी मार्केट की तरफ गया। मैं शिवाजी पार्क में गया ही नहीं, सीधा मार्केट में आया अंधेरी का। उधर मेन रोड पे ही देसी बार है, तो देसी बार में जाके बैठ गया। और दोस्तों रात को 8:30 बजे डायरेक्ट मैं घर पे निकल गया, मेरे अमोली में। मेरे घर के बेन बिन मेरा राह देख के उसका आदमी ने टैक्सी करके, शिवाजी पार्क से टैक्सी करके मेरे घर पे औरत को लाके छोड़ा, और उसका छोटा 2 बैग था वो। अरे बोलते तुम 3:30 बजे छुटने के बाद आने वाला, इधर आए नहीं, हम लोग राह देख के लेके आया, बोलता उसको। दोस्तों औरत को लाके घर पे छोड़ा, थोड़ा दिन औरत अच्छी थी, लेकिन दोस्तों औरत भी कंटल जात गई थी। वापस मेरा झगड़ा होने को चालू हो गया। मैं एकदम गरम दिमाग था, बहुत जबरदस्त गरम दिमाग था। ऐसा करते करते तो वापस आई हुई औरत मेरी, मैं संभाल नहीं सका। उसका जिंदगी का पूरा वाट लगा ये दारू ने मेरा। ये क्या बीमारी, क्या ये भी नहीं समझता। आई हुई औरत वापस निकल गई। अभी क्या करने का, बोला। मेरे पास दोस्तों कुछ रास्ता नहीं था, कुछ भी रास्ता नहीं था, मेरा दारू पीना चालू ही था। ऐसा करते करते औरत निकल गई, बच्चे मेरे पास छोड़े वापस निकल गई, कभी भाड़े में रहने को ले गए। ऐसा करते करते दोस्तों लास्ट में 16 नवंबर 2000 को मैं सुबह 10:30 बजे से दारू पी रहा था। छुट्टी थी मेरी। आजू बाजू वाले ने मेरे दोनों बच्चों को स्कूल में से लेके आके घर में बैठे थे, बच्चे सुमसाम एक कोने में बैठे थे। और दोस्तों मैं पी के टाइट था, कितना पिया मेरे को मालूम नहीं। घर में खाना मेरा अस्त व्यस्त गिरा था, कोपरे में बच्चे दोनों बैठे थे। और दोस्तों मैं 6:30 बजे उठा, नहाया, वो सब खाना रस गिरा था घर के अंदर, वो सब भर के कोने में रख दिया, भर के डस्टबिन में डाल दिया। और दोस्तों मैं पहला मीटिंग 4 बंगले में ही गया। क्या हुआ मालूम नहीं, 4 बंगले में पहला मीटिंग किया, रोते रोते गया। वहाँ मुझे हमारे जसपाल भाई थे, इंडिया पाकिस्तान बड़े हॉकी प्लेयर थे वो, उसने मेरा स्वागत किया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे को प्यार मोहब्बत से अंदर लिया। बोला बैठ, बोला बैठ, बोला कुछ नहीं, बोलता है तुम बीमार आदमी है, बोलता है तुम अच्छा होएगा, रोना मत, बोला।
और मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरा गले लगाया और मेरे को जो अंदर ले लिया। और दोस्तों, मैं पहला मीटिंग शाम को उस दिन दारू नहीं पिया। पहला मीटिंग करके मैं घर पे गया, सोया बिया। एक हफ्ता भर मुझे तकलीफ होने लगा, दारू रुकाया। ऐसे करते दोस्तों मैं दारू रुकाया, मेरा औरत को मालूम पड़ा। और मेरा औरत को, मैं दारू से सोबर होएला मुझे नहीं, मेरा औरत को मांगता ही नहीं था। मैं सोबर होएला नहीं मांगता था। औरत वहां से फोन करने की, तू कैसा सोबर होता है माया, देखते हैं बोलते हैं, तेरा तो मैं जिंदगी में कांटा निकालूंगी और मुझे तेरी जरूरत भी नहीं अभी जाकी, मैं मेरा रास्ता चुन लिया। ऐसा औरत गुस्से से बोलने की। और ऐसा करते करते दोस्तों, मैं 12:30 1 बजे घर पे आराम के साथ सोएला रहने का, औरत रात को 1 1:30 बजे पुलिस लेके घर पे आने की। ऐसा मुझे 3 बार रात के टाइम पकड़ के दिया, सीधा बोलने के मेरे को घर से बाहर निकलते करके ये। हालांकि मेरे औरत के पास एक चाबी था, उसने भाड़े पे भी रूम लिया था। ऐसा करते करते दोस्तों मैं सोबराइटी पकड़ ली। औरत देख बोलती थी बार बार, तू कैसा सोबर होता है, मैं देख तेरा कांटा निकालूंगी मैं जिंदगी में, और मेरे को अभी तेरी जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं मेरा रास्ता चुन लिया बोला। औरत बोलने लगी। और ऐसा करते करते आजू बाजू वाले बोलने लगे, जैकी तेरी औरत की चाल चलन बराबर नहीं है, तू किधर है। मैं बोला देखने लगे, देखेगा बोला, मैं खुद देखेगा। मैं किसके ऊपर क्लेम नहीं किया, मैं बोला मैं देखेगा औरत कैसी है क्या है वो। सब आजू बाजू वाला औरत बोलने लगे, जाके उसका चाल चलन भी अभी बराबर नहीं। और दोस्तों मैं सोबराइटी पकड़ ली, 35 40 दिन हो गए दोस्तों। और मैं रेड हैंड मेरे औरत को दूसरे आदमी के साथ देखा, मैं उसका पीछा किया, रेड हैंड देखा, हाथ में हाथ डालेला हुआ। और मैं बोला तुझे रहना नहीं ना, तो मुझे सीधा बोल नहीं रहने का है करके। और दोस्तों 35 40 डेज के अंदर मैं बोला हम लोग तू डिवोर्स देगा बोला, औरत बोला मैं मुझे भी रहने का नहीं बोला। और दोस्तों 35 से 40 दिन के अंदर मेरा पहला डिवोर्स हो गया। मैं अंधेरी में रेड एंड पकड़ा, मैं घर पे आया, तू मेरा फायदा उठाने लगी। और मैं यहाँ पे शेयरिंग भी सुना था, बेवड़े के औरत के ऊपर हमेशा दूसरे की नजर रहता है। हकीकत में मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा था। ऐसा करते करते दोस्तों औरत का डिवोर्स हो गया, औरत चली गई। बांद्रा कोर्ट में डिवोर्स किया उसने, 2 विटनेस लेके डिवोर्स कर दिया, हो गया, निकल गई औरत। नहीं मेरा कार्यक्रम पकड़ा, बोला अभी पीछे मुड़ के देखने का नहीं बोला। और मैं मीटिंग करते गया। अप्रैल मई महीना आया दोस्तों, 5 महीने का सोबराइटी था मेरा। मेरा औरत ने पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिख के दिया, लेटर लिख के दिया, 3 दिन घर से बाहर निकाला, उसका बैग फोड़ा, 2,000 रुपया चोरी किया, बच्चे का गले का 12 ग्राम का चेन चोरी किया। और चौथा प्रश्न ऐसा लिखा था कि मैं मेरे 8 साल के लड़की के छाती के ऊपर हाथ डाला करके। और औरत ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया था पुलिस स्टेशन में, कभी किया मेरे को मालूम नहीं। मैं काम पे आके नहा पी के तैयार हो रहा था, अंधेर ईस्ट का कनोसा ग्रुप का मैं मीटिंग को जा रहा था, तो कपड़ा वपड़ा पहना, तो मेरा औरत बोलता रात को 8:30 बजे तुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया बोला। दोस्तों मैं कनोसा का आधा मीटिंग किया, प्रतीक्षा किया, और मैं सीधा पुलिस स्टेशन में गया। मैं जाने के पहले मेरी औरत वहाँ दोनों बच्चे को लेके खड़ी थी पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में। और जो साहब का नाम बताया था, उसका नाम था कोड़ेकर साहब, बोला उनको जाके मिलने का है बोला। जैसा मैं गया, रिक्शा गेट पे रुकाया, छोड़ दिया, उतर के अंदर गया तो मेरा औरत उधर खड़ी थी, मेरे 2 छोटे बच्चे भी था उसके साथ में। और मेरे को बताया ये देख ये सामने साहब है ना, उसको मिलना। उसके हाथ में मेरा औरत ने दिया हुआ लेटर था। मैं दोनों हाथ जोड़ के उनको, साहब को बोला नमस्कार, बोला साहब। जैसा मैं नमस्कार किया हाथ जोड़ के, उधर ही मुझे कुत्ते के माफत तोड़ दिया उसने, सुला सुला के मुझे मार दिया। और मेरे दोनों बच्चे मेरे को, मेरी हालत देख के दोनों रो रहे थे। और मेरी औरत, उस टाइम उसके पास हाई फाई मोबाइल था, मेरी औरत जोर जोर से हंस रही थी, मेरे को मार रहा है, तुड़ा रहा है। और मेरे छोटे बच्चे दोनों जोर जोर से रो रहे। आधा घंटे के बाद साहब बोला जाओ इन लोग को रिक्शा में लेके जाओ, औरत बच्चों को यहाँ पे कभी मुंह मत दिखाओ। दोस्तों मैं गेट पे गया, पुलिस स्टेशन का रिक्शा किया और घर पे लेके जा रहा था, बच्चे औरत रास्ते में थाम लिया। क्या करने का भी है, बच्चा और औरत दोनों बोला। दोस्तों मैं अंधेरी का राजकुमार का सिग्नल के ऊपर रिक्शा रुक गई। मैं सिग्नल पे जैसा रिक्शा रुक गई वैसा मैं निकल गया, सीधा पीने को गया। बोला अब इधर रुक के फायदा नहीं, ये औरत भी नहीं मांगता, बच्चे नहीं। सीधा नवरंग सिनेमा के इधर एक देसी बार है, उधर जाने को चालू। उसका सीढ़ी, बार का सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुझे एक मेंबर की याद है, वहां मुझे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और मैं सीधा उसका घर पे गया। उसका घर पे जाने के बाद उसने मुझे रात को 12:30 1 बजे तक बिठा के रखा, हाथ पांव धोने को पानी दिया। बोला जाके ये सब खून भी ना आ रहा है, जरा हाथ पांव धोना, पैंट भी जरा झाड़ना, बोला पैंट भी नच्चे। और बोला मेरा घर वाले भी कोई नहीं, अभी थोड़ा सा खाना रखेला है फ्रिज में, वो निकाल के गर्म करेगा, हम लोग दोनों खाएंगे। और दोस्तों उसने खाना दिया और मेरे को बोला जैकी कुछ भी होने दे, सुबह काम पे जाना। दोस्तों मेरे मॉर्निंग ड्यूटी था, 1 1:30 बजे तक बिठाया उसने मुझे और बोला कल काम पे जाने का, घर पे रुकने का नहीं। दोस्तों मैं काम पे गया, लेकिन मेरा औरत को मैं सोबोरेला नहीं मांगता। ऐसा करते करते जून महीना आ गया,
6 महीने की सोबराइट। मेरा औरत ने फैमिली कोर्ट में एक केस डाल दिया, मेंटेनेंस का केस डाल दिया। मेरे बच्चे उपासी है, मेरे बच्चे को खाना नहीं मिलता है, ये कुछ कर रहा नहीं, कुछ दे रहा नहीं बोला। कोर्ट में जाने के बाद 18 जून को मेरे घर में एक पुलिस वाला आया, तो पेटा लेटर बोला तुमको 1 तारीख मिक्स हो गया है, कोर्ट में जाके तारीख लेना बोला, 2 नंबर कोर्ट में तुम्हारा केस डाले है। औरत ने वकील वकील पहला ही तैयार बना के रखा था, और मैं ढूंढते ढूंढते उधर गया केस के लिए, तारीख के लिए। उसने बोला था वो कारकुन को चाय पानी देना, प्यून को, और तो अगला तारीख तेरे को देगा वो। वैसा ही किया दोस्तों, तारीख ले लिया उससे। अभी मेरे पास वकील नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, औरत ने केस डाल दिया। जैसा केस डाला बरोबर औरत को 1500 रुपये पास, 2 बच्चा और उसका 1500 रुपये पास किया। फिलहाल औरत मेरी बीकेसी में काम कर रही थी, अमेरिकन स्कूल में टीचर लोग का खाना बनाने का काम करते। उस टाइम उसको 11,000 पगार था और मेरे को था 5,500 रुपया पगार। करते करते दोस्तों औरत ने केस फाइल कर दिया बैंड्रा में। मैं गया तो मेरे पास पैसा भी नहीं वकील को देने के लिए। मेरे को इन लोग बोला वकील करना पड़ेगा जैकी तेरे को। दोस्तों मैं वकील करने के लिए गया तो मेरे पास कुछ जेब में पैसा नहीं था। मैं बार एसोसिएशन में गया, खाली इतना ही बोला था अपनों को मेंबर लोग जाकि कोई भी एजेड औरत वकील करना। मैं ढूंढते ढूंढते गया, बार एसोसिएशन में गया, एक एजेड औरत को देखा और उधर जाके खड़ा रहा। वो तो क्या है, बोला ऐसा ऐसा बात है, मेरा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम बता। पहला 15,000 रख बोली। बोला मेरे पास 15,000 नहीं, अभी कुछ खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। बोला मैडम 10:30 11 का टाइम था, वो उठ के चली गई। मैं उधर दोपहर से लेके शाम को 4:30 बजे तक खड़ा था, खाली बाहर जाके 2 चाय पी के आके उधर ही खड़ा। 4:30 बजे वो आई, बोलते क्या फैसला लिया। मतलब मैडम मेरे पास कुछ पैसा नहीं अभी। मेरे दोस्तों वो बोली 15,000 दे दे मेरे को, मैं कर लूंगी काम तुम्हारा। बोला मैडम पैसा नहीं, अभी क्या करूँ। बोला मैडम को बोला, मैडम बोला केस तो ले लो। बोला नहीं 15,000 पहला रखो। बोला दोस्तों मैं थोड़ा सा शक्कर लड़ाया। मैडम बोला मैं जब भी तारीख को आएगा ना आपको 250-300 रुपया मैं हाथ में दूंगा। बोला कर लेना। बोला इतना मेरा काम। बोला तो क्या मालूम हो बेचारी को क्या दया है मालूम नहीं, वो तैयार हो गई। बोलता है तेरा फाइल दे दे, बोलते मेरे पास अगर विश्वास है तो मेरे को ओरिजिनल पेपर देना, नहीं तो मत देना। बोला जाओ। मैं पूरा फाइल उसके सामने रख दिया दोस्तों, और औरत को दी केस मेरी ले ली। मैं हर टाइम जाता था, 250-300 उसके हाथ में देता था, और 50-60 रुपए का बिस्किट जिस दिन तारी होगा उसका टेबल के नीचे जाके रखता था। उसको मालूम था ना पार्ले जी में काम कर रहा है, वो बिस्किट लेके जाने का तो वो सब वकील लोग को बिस्किट बांटने की। मेरा पार्ले जी का क्लाइंट आया करके, अब पैसा मांगती ही नहीं थी मेरे पास। वो मुझे एक फायदा होने लगा। फिर मेरे को उसने स्ट्रेंथ एंड होप दिया, जैकी डरना मत, चेकअप डरना मत, डरना मत, हम मैं है तेरे लिए। ऐसा करते करते मेरी औरत कोर्ट में आने की, बच्चे लोग को लेके आने की, और मेरे उसके पीछे मेरे दोनों बच्चे मुंह छुपाने के। क्यों, मेरे से मेरा मुंह देखा तो भी वो पकड़ के मारने की उन लोग को घर पे जाके। और घर से तो छोड़ के गई थी, मैं स्कूल की तरफ जाके खड़ा रहता था, चर्च में जाता है करके। वहां भी मेरा को मुझे बच्चे लोग का मुंह भी नहीं दिखाने को देती थी, देखने को देती थी। रिक्शा में से सीधा स्कूल में दबा के भेजती थी, लेकिन मुंह आएगा तो उसको छुपाती थी मुंह उन लोग का, छोटे छोटे थे। ऐसा करते करते दोस्तों कोर्ट का तारीख गिरने का, कोर्ट में औरत आने की, जज के सामने मेरे दोनों बच्चे उसके पीछे जाने के, खड़े रहने के, और कोर्ट के बाहर आएगा तो मेरे से थोड़ा सा बच्चा चुपके से हंसने की। दोस्तों कभी कभी मेरी औरत उसका हीरो को लेके आने, और कोर्ट का पीछे का बिल्डिंग में उसको, पीछे का रास्ते पर उसको छुपाने, और जैसा तारीख गिरा वैसा मैं निकलने का, वो दूसरा रास्ता, मैं दूसरा रास्ता। मेरे औरत ने उसका हीरो को एक बाइक लेके दिया था, स्प्लेंडर न्यू। उसको गले में अच्छा खासा चेन बना के लाया था कुवैत से। उसको अमेरिकन स्कूल से थप्पी का थप्पी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे न्यू शर्ट मिलने के, वो सब उसको देने, मेरे लिए कुछ भी नहीं। औरत इतना बड़ा नौकरी करने के बाद भी मुझे कभी औरत ने 1 रुपया दिखाया नहीं। और तारीख गिरने के बाद मैं अपना रास्ते में फाइल लेके चलता था, अचानक मेरे सामने ऐसे दोनों मीठे मार के बाइक के ऊपर आने के, और मेरे बदन के ऊपर गाड़ी रेस करने के, और मेरी औरत मेरे को चिल्ला के बोलने की, जैकी क्या करने का है वो कर, क्या उखाड़ने का हम लोग का उखाड़ सकता है तो उखाड़ दे बोले। ऐसा दोस्तों मैं नर्वस होता था, बहुत नर्वस होता था। साला मैं क्या किया, क्या मेरा और दर्द दूसरे के साथ है, मेरे आग के सामने। ऐसा करके मेरा स्पॉन्सर को फोन मारा। स्पॉन्सर बोलता जैकी रिक्शा पकड़, टैक्सी पकड़, ट्रेन पकड़, पहला तो अंबोली में आना। अंबोली में जाने के बाद मैं आधा घंटे के बाद ठंडा होने का, शाम को औरत वापस घर पे आने की। ऐसा करते करते दोस्तों सोबराइटी का मुझे 8वां महीना हो गया। 8वां महीने में मैं दोस्तों औरत का, इन लोग बोला जाके कुछ भी होने दो, तुम शादी करके औरत लाए, उसके माफी मांगना बोला, चौथा पैरी लेना बोला। दोस्ता मैं औरत का ना स्टूल पे बैठ के टीवी देख रही थी, संडे का दिन था। मैं उसका दोनों हाथ पकड़ा,
दोनों पांव पकड़ा झुक के, सर पे हाथ रखा, बोला मुझे माफ करना, बोला मैं तुझे बहुत तकलीफ दिया, बोला मुझे माफ करना, बोला। मैं रोया, गिड़गिड़ाया उसके सामने। उसने लात में ही मुझे हटा दिया पाँव से, बोला मेरे सामने जाके खड़ा भी मत रहना, बोला क्या बोलते थे किधर जाने को, तो मेरे सामने खड़ा भी नहीं रहने का। फिर दोस्तों मैं बोला मेंबर लोग को ऐसा ऐसा है, बोला छोड़ ना, तुम तुम्हारा काम किया ना, बस हो गया। अभी तुमको बोला वो काम तू किया ना, बस हो गया। ऐसा करके करके 8 महीना हुआ। औरत बिल्कुल बात नहीं करती थी। 9 बाय 10 का रूम था, 2 बर्नर का घर के अंदर शेगड़ी था, चूल्हा। एक जगह पे, एक बर्नर पे मैं मेरा खाना बनाता था, मेरा गर्म पानी मैं करता था, मैं मेरा बाहर से पानी भर के लाता था, मेरा कपड़ा मैं धोता था। एक बर्नल औरत वापरने की, और एक बर्नल के ऊपर वो कपड़ा, खाना पीना वो बनाने की। बच्चे लोग के साथ वो खाना खाती थी, और मैं अकेला इधर ये बाजू बैठता था। और बच्चे लोग चुपके चुपके मेरा मुंह देख रहे थे। तो मैं बात करेगा मेरे से तो उसको उन लोग को मारती थी, छोटे थे ना। ऐसा करते करते बहुत तकलीफ होने लगा मुझे दोस्तों। मेरा स्पॉन्सर मेरे को अच्छा मिला। ऐसा करते करते दोस्तों 11वां महीना हो गया, औरत बिल्कुल बात नहीं करती थी। 2-3 बार मुझे दोस्तों, मुझे मारने का कोशिश किया। औरत पॉलिटिकल पार्टी के शाखा के ऊपर गई, वहां जाके बात किया कि इसको कैसा भी करके मारो करके, ये बच्चे लोग को खाना नहीं देता है, बच्चे लोग को उपासी रखता है। अब मेरे पास कोर्ट का बुक था एक, उसने बोला था जो बोलती थी ना खाना देते हैं बच्चे लोग को, खाना नहीं, बच्चे लोग तड़प रहे। तो कोर्ट का औरत ने बोला था जो भी उसको खाने का चीज देगा उसके आगे उसका सिग्नेचर लेने का 3 महीने का टाइम देता। मैं जैसा भी उसको सामान भर के दिया वैसा मैं सिग्नेचर देता था। वही सिग्नेचर का बुक लेके वो शिवसेना शाखे के ऊपर गई, पॉलिटिकल पार्टी के, उसने मुझे मारने का 2 बार कोशिश किया। एक बार हमारा स्पॉन्सर, हमारा मेंबर लोग आके खड़े हो गए, हमारा झोपड़पट्टी की औरत लोग आके खड़े हो गए, बोला ये औरत बहुत चैप्टर है, उधर ही वो साइकिल क्लोज हो गया। ऐसा करते करते दोस्तों 1 साल होने को आया, पहला साल का मेरा बर्थडे आया, और दोस्तों औरत को बहुत गुस्सा था, उसका जिंदगी में बच गया, उसको बदले की भावना थी। वो बोली तू कैसा जिंदा रहता हो मैं देख। दोस्तों मेरा पहला साल का टोकन का कार्यक्रम आ गया, मैं अच्छा खासा कपड़ा वपड़ा पहन के आया था, 2-3 अंगूठी था वो भी पहना था। और मैं बर्थडे के लिए तो मेंबर लोग बोले जाके हम लोग बर्थडे करेगा ना तेरा, काय को डरता है, तो हम लोग है ना, बोला। और जैसा दोस्तों बहुत मेंबर आए थे, बहुत भरा था, क्लासरूम भर के, एक्स्ट्रा बेंच डाल के रखे थे मेंबर लोग ने। बोला तू बैठ जा, हम लोग सब करेगा, बोला तू हाथ लगाने का नहीं, बोला आज जाके। दोस्तों जैसा जैसा हो गया, सब प्रियम्बल पढ़ा, प्रार्थना लिया, और एक आदमी को पहला शेयरिंग के लिए बुलाया। वो शेयरिंग कर रहा था, 8 को 10 कम था, और अचानक मेरी औरत ग्रुप में, चालू मीटिंग का ग्रुप में घुस गई, और उसने जो शेयरिंग कर रहा था उसका शर्ट पकड़ा और बोली क्या सिखाता है तुम, ये समझने वाला है कि कैसा है तुम लोग जानता है क्या। मेरा मूड उधर ही ऑफ हो गया। हमारा ओल्ड टाइमर उठे, उसको सीधा लेके बाहर निकल गए, बोला जाओ किधर जाने का उधर जाओ, तुम पहला कैसा हो देखो पहला, बोला। और मेरा दोस्तों बात ही करने का मुंह नहीं, कैसा भी करे 5-7 मिनट शेयरिंग करके मैं बैठ गया। मीटिंग छूट गया, मैं बाहर आया, सब जन ने मुझे घेरा, सब जन ने मुझे मिट्टी मारा, बोला जैकी, अपना शरद भाई थे, अभी 84 उम्र में वो ऑफ हो गए। उसने बोला जैकी ये तो रामायण है, आगे तेरे जिंदगी में महाभारत होने वाला है, तो अभी से और अलर्ट रहना पड़ेगा तुझे जैकी। और दोस्तों मैं अलर्ट रहते गया। ऐसा करते करते 1 साल हो गया। औरत को गुस्से उसका कम नहीं होता था, ऊपर बढ़ जाता था, साला ये दारू के पास क्यों नहीं जा रहा है। 2 साल हो गया, औरत बात नहीं कर। 3 साल हो गया दोस्तों मेरा सोबराइटी का, औरत बात नहीं करती है। गुस्सा, ये क्यों दारू के पास नहीं जा रहा है इतना करने के बाद भी। ऐसा करते करते दोस्तों बहुत तकलीफ होने लगा मुझे, कोर्ट में केस डाला, कोर्ट में से इंक्वायरी डाला दोस्तों। ऐसा करते करते दोस्तों 3 साल 3 महीने का सोबरा, 3 साल का बर्थडे होने के बाद औरत को और गुस्सा आया। 3 साल का टोकन का कार्यक्रम था, मेरा औरत 5:30 बजे जाके पुलिस स्टेशन में बजा शाम को, और ऑफिसर को बोली आज कैसा भी करके उसको उठाओ, उसको तोड़ो, उसको मारो, और लेके आओ, बोला इधर। दोस्तों ये बात मुझे मालूम नहीं, कंपनी से मैं काम करके आया, नहाया भी और मीटिंग में चला गया। तो मेरे को टोकन का कार्यक्रम था मेरा 3 साल का। दोस्तों मैं गया और मीटिंग चालू हो गया, बहुत मेंबर आए थे, हमारा क्लासरूम ही छोटा पड़ने का, इतना बड़ा होने के बावजूद भी उन लोग ने सब चालू किया। उसके बाद दोस्तों 8:05 के अंदर मेरी औरत अचानक हमारा ब्लेजिंग अंकर गेट के ऊपर आई, ग्रुप का गेट के, स्कूल का गेट पे आई, एक पुलिस वाला लेके आई यूनिफॉर्म पे, और वो पुलिस वाले को बोलते हैं तुम अंदर आओ।
उसका हाथ पकड़ा मेरा औरत ने और बोले तुम अंदर आओ और उसको मीटिंग में से उठाओ बोला। लेकिन दोस्तों वो पुलिस वाला बोला मैं कुछ भी होने दो, मैं ये स्कूल के अंदर आएगा ना, तुम्हारा आदमी को तुम स्कूल के बाहर लेके आओ। हमारा ओल्ड टाइमर सपोर्ट है, देखा पुलिस वाला आया, सब बम हो गया, सब ओल्ड टाइमर उठ के बाहर आए और बोले जैकी तू बैठ जा अंदर, तू बाहर मत, हम लोग जो करने का हम लोग बात करेगा। वो हवलदार से नाम पूछा, तुम्हारा ऑफिसर का नाम क्या है, ऑफिसर का नाम भी पूछा। बोला 9:30 बजे हम लोग उसको गेट पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आएंगे। जैसा मीटिंग खत्म हुआ सब जम जमा हो गए, हमारा 2-3 रिक्शा करके दोस्तों, एक औरत को भी इन लोग ने तैयार किया था, बोलता नहीं तो तेरे को मारेगा पकड़ के हम लोग। एक मेंबर की सासू माई थी, वो एकदम डैशिंग थी, उसको लेके गए हम लोग। वो महिला संगठन में काम करते। ऐसा करते करते दोस्तों उधर पहुंचे हम, और मेरी औरत कोर्ट के अंदर, अंधेरी का कोर्ट, बैंड्रा कोर्ट में, एक बांद्रा, एक ओशिवारा पुलिस स्टेशन से हवलदार भी लेके आने का और मेरे पीछे पीछे वो घूमने का, ऐसा भी करने की। ऐसा करते करते दोस्तों पुलिस वाला के सामने खड़ा किया, मेरी औरत उधर ही बैठी थी। जैसे गए हम लोग 9:30 बजे, पुलिस वाले ने उल्टा सुल्टा बात किया। बोलता है पहला बताओ तुमको पैसा देता है कि नहीं ये खर्चे के लिए, नहीं देता है मेरे को इधर लिख के दे, मैं उससे पैसा निकाल के लेगा और तेरा बच्चे का खाने पीने का व्यवस्था हम करेगा, बोला उससे पैसा निकाल के लिए। तो मेरा औरत का दिल एकदम छोटा हो गया। बाद में उसने बोला तुम उसका बार बार 3 साल हो गया तुम उसका कंप्लेंट करता है, ये बच्चे उसके है कि और किसके है, ये तुमको देखने का है तो बोल। बोलता अभी मैं हवलदार बेचता है उसके साथ में, तेरा हीरो को लेके आता है। और उसने गंदी लैंग्वेज यूज की ऑफिसर ने। मेरी औरत चली गई और उसकी, उसके बड़े ऑफिसर के उसके पास कंप्लेंट की। और एक बार ऐसे उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन में गई सर, महिला संगठन को 8-10 औरत लोग को लेके गई और मेरे को मालूम नहीं, मेरे को बोला रात को पुलिस स्टेशन में तुमको बुलाया है। दोस्तों मैं गया, 7-8 औरत लेके आई थी महिला संगठन, और पुलिस स्टेशन में गया, मेरे को बुलाया तो मैं गया। गया भैया, पुलिस वाले बोले तुम एक साइड में कोने में रहना, बोला मैं कोने में रहा एक साइड, और वो औरत लोग को 7-8 औरत लोग को अंदर बुलाया पुलिस वाले लोग। उन लोग ने मेरे को कभी देखा भी नहीं था, पहचानते भी नहीं। मेरा औरत ने जो लाया था औरत लोग को, पुलिस वाले पूछा उसका आदमी कैसा है, क्या करता है, कैसा है। बोलता है उसका आदमी एकदम मग्गार है, ऐसा है वैसा है, खाना बिना देता नहीं, बच्चे लोग को उपास रखता है। हाँ क्या, हाँ क्या, पुलिस वाले बोला वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, बोला तो उन लोग के पास नहीं था, कुछ मालूम नहीं। बोला ऐसा ही होता है क्या, बोला रुपये का दो बाजू देखना पड़ता है ना, तभी बातचीत होता है ना। बोला तुम लोग कैसा देखा, बोला उन लोग को दम दे के सबको, औरत 7-8 औरत लोग को पुलिस वाले ने बाहर निकाल दिया। जाओ बोला उधर, और उन लोग में से एक भी औरत मेरे को पहचानती नहीं थी। हम उन लोग के सामने खड़े हैं, बोलते ये आदमी उसका है, देखो इसको पहचानते हैं तुम लोग, फिर कैसे आए बोलते हैं तुम लोग। उसके बाद दोस्तों उन लोग को गेट के बाहर भेजा और मेरे औरत को अंदर बुलाया पुलिस, और मेरा औरत को पूछा ये जो बाहर तू औरत लाया है ना, उन लोग को पहला पूछो ये एक मर्द के साथ है क्या। पहला अभी औरत थोड़ी ये बोल सकता उन लोग को, ये है औरत लोग तू लाया पकड़ के, उन लोग एक आदमी के साथ पहला है कि ये पहला पूछो, बोला उसको। ये तो औरत बोल नहीं सकती मेरी औरत, ऐसा ऐसा बोलते है करके सब औरत को लेके अब मेरे औरत निकल गई। ऐसा करते करते दोस्तों 3 साल 3 महीने का सोबराइटी आया मेरा, और मैं शिवड़ी में मीटिंग को गया था। उधर मुझे 8 से 10 मिनट शेयरिंग दिया। उसी वक्त मेरा औरत ने, मैं जिधर रहता है उधर एक टेम्पो लगा दिया। टेम्पो लगाने के बाद दोस्तों मेरा औरत ने सब सामान निकाल दिया घर का, टीवी फ्रिज ब्रिज, थोड़ा मेरा सोना था वो लिया, घर के पेपर रखे, बर्तन बिर्तन सब लेके गई दोस्तों, सब लेके गई। आजू बाजू वाले पूछे ये तू सामान किधर लेके जा रही है सब भर के, तो आजू बाजू वाले बोले नहीं नहीं वो सब जैकी को मैं बताया है, बोला। और दोस्तों पूरा घर खाली किया, खाली गैस बचा था कि वो मेरे नाम पे था कर। और दोस्तों एक फटेला पर्दा मेरे लिए रखा था और एक फटेला चटे मेरे लिए रखा था प्लास्टिक का। वो पर्दा मैं सुबह दरवाजे को लगाता था और रात को वो निकाल के मैं बदन पे लेता था, और वो फटेली चटे डाल के मैं रात को सोता था। ऐसा करते करते 7 महीना मैं निकाला दोस्तों अकेलेपन, लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ा मैं, मीटिंग बिल्कुल नहीं छोड़ा। मीटिंग करता था, सांता क्रूज में जाता था मीटिंग के लिए एक जगह, तो उधर 2 औरत मर्द आने और 2 बच्चे लोग को लेके, वो औरत मुझे मर्द के साथ घर पे लेके जाने की। बोला जैकी तेरा कोई नहीं, मैं थोड़ा सा खाना बना तो आपके लिए, तू खाली मेरे आदमी के साथ बात कर। उसका आदमी न्यू कमर था, मेरे को बोला थोड़ा बात कर उससे, और वो मुझे गरम गरम दाल चावल और सब्जी बना के थोड़ा खाना डालती थी। मेरे आंख में आंसू आने का, कोई किसी का नहीं लेकिन इन लोग है, अपना होने के बावजूद भी कोई नहीं। ऐसा करके वो मुझे खाना देती थी। वो उसका मर्द को समझा समझा बाद में वो आदमी बाहर गांव में रिक के ऊपर चले गए, पेट्रोलियम कंपनी में गया, निकल गया वो बेचारा। करते करते दोस्तों 3 महीने का सोच सब चला जा गया। तो मैं फिर बाद में पूछा, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दिया, एक लेटर लिख के दिया,
तो मेरा औरत के पास महिला संगठन का लेटर था दिल्ली का। वो किधर भी जाके पुलिस स्टेशन में खड़ा कर, ऐसा करते करते दोस्तों क्या करने को समझ ना। पुलिस स्टेशन में गया, लेटर लिख के दिया, उसने साले स्टैम्प मार के दिया, बोला मेरा सब सामान चोरी हो गया। बोला जाओ, बोला घर पे, क्यों उसका वसीला था बड़ा बड़ा। ऐसा करते करते मैं घर पे आया। घर पे आया, स्पॉन्सर को मिल, स्पॉन्सर बोला क्या हो गया, बोला ऐसा ऐसा हो गया। बैठ, बोलता है बैठ, चाय बना दे। उसने काला चाय बनाया, सोफा पे बैठा। मैं बोला अभी क्या करूं, बोला सोबराइटी में 3 साल 3 महीने का सोबराइटी में, बोला औरत गया, बच्चा गया, घर लूट लिया, अभी क्या करूं, बोला सोबराइटी पकड़ के। मुझे जरूरत नहीं, बोला अभी सोबराइटी। बैठ, बोला बैठ, जाके शांति से बैठना, बोला अपन रास्ता निकालेंगे इसके ऊपर। बोला दोस्तों बैठे बैठ, उसने मुझे एक सवाल किया। जैकी बोलता है औरत बच्चा मांगता है क्या अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मांगता है? दो चॉइस तेरे सामने मैं रखता हूँ और ये डिसीजन तुझे लेना है, मैं डिसीजन ये दे नहीं सकता है। कल तू दारू के पास जाएगा तो मेरे नाम पे सब जगह ढिंडोरा पीटेगा, याद रखना, बोलता। और बोलता है दूसरा, ये काले पत्थर के ऊपर की सफेद रेशा है, बोला बोलो दो में से एक डिसीजन तुझे लेना है, औरत बच्चा मांगता है या अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम। इसके लिए मैं तुझे 8 दिन का मोहब्बत देता, टाइम देता हूँ, बोला। उसके बाद मेरे पास आना, 8 दिन ले, बोला आराम के साथ सेना सोचना, बोला बाद में मेरे पास आना। दोस्तों 8 दिन में तकलीफ में गया और इधर उधर सोच के मैं 8 दिन के बाद उसके घर पे गया। घर पे गया, वो बोला बैठ, पहला बोला आराम के साथ बैठ जा, बोला बेटा। उसने चाय बनाया, चाय दिया पीने को मेरे को। हाँ बोलता क्या, बोला क्या सोचा। मैं उसको इतना सिंपल में बोला, जैकी लियो उसका नाम था। बोले लियो, मैं औरत बच्चे का त्याग किया, बोला त्याग करने को भी तैयार है और त्याग किया, बोला मुझे ए का प्रोग्राम मांगता है, बोला अपनाने का है। बोला जैसा उठा वैसा उसने मुझे जोरदार मीठी मारा। बोलता जैकी मुझे यही तेरा मुंह से सुनने का था, यही मुझे तेरे सुनने का था मुंह से, तू जीत गया जैकी। इसके आगे तेरे पास कोई भी आएगा मेंबर, जैसा मैं तुझे टाइम दिया और रात को 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक मुझे टाइम देता था, तू मेरे को वो झोपड़पट्टी में मारने के लिए छोकरा लोग खड़ा कर दी थी मेरे औरत। और दोस्तों बोला जैसा मैं टाइम दिया वैसा तू दूसरे आने वाले भाई को तू टाइम देना, बोला। और दोस्तों ऐसा जोरदार मिट्टी मारा मुझे, मेरे आंख से आंसू आ गए। और ऐसा दोस्तों मैं एकदम भावुक हो गया, एकदम ना को ना, मैं एकदम भावुक हो गया दोस्तों, मैं एकदम भावुक हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं गया और कुछ दिन के बाद दोस्तों मेरा औरत का पेपर में हेडिंग आ गया, बच्चे लोग को ठार करने की धमकी में औरत के ऊपर बलात्कार। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, टाइम इंटरनेशनल में आया, मराठी पेपर लोकमत में आया, मराठी पेपर नवाकाळ में आया। बच्चे लोग को खत्म करने के इसके ऊपर, औरत के ऊपर बलात्कार, ये हेडिंग बड़ा आया था। अभी क्या करने का, बोला वो लेटर जैसा पेपर में आया, जैसा मैं सब पेपर लिया, दो दो पेपर लिया और वकील के पास जाके दिया। और दोस्तों वो आदमी को पकड़ा, औरत का हीरो को पकड़ा, अंदर डाल दिया। ऐसा करते करते बहुत तकलीफ आने लगा दोस्तों। ऐसा करते 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 दोस्तों मेरे औरत ने वो हीरो से शादी कर दिया और मुझे मालूम ही नहीं औरत ने शादी किया करके। मेरे को पुलिस वाले कोई बताया, अरे तुला माहिती आहे काय तुझ्या बायकोने दुसरं लग्न केलंय। अरे बोला मेरे को मालूम ही नहीं, मैं मेरा बहन के पास भुसावल में गया छुट्टी के टाइम और मैं 15 दिन में वापस आया था। दोस्तों वो पुलिस वाला बोला तुम्हारा औरत का कंप्लेंट भी है उधर, बोला वो हीरो के साथ कंप्लेंट है, दोनों का झगड़ा हो गया है, उसका कंप्लेंट है, तुमको प्रूफ मांगता है तो मेरे को बोलते एक खंबा देना लाके। ऑफिसर बोलते हैं तो मुझे कोई सोशल वर्कर लेके गया, उसको एक खंबा दिया मैं, उसने सब गाड़ी में डाल के मुझे पुलिस स्टेशन में लेके गया रात के टाइम, शाम के टाइम लेके गया। जो बड़ा बड़ा उन लोग का जो बुक रहता है एनसी का, वो टुवाल में उसने अपना घर से टुवाल में बांध के मुझे दिया और बोला जा ये जेरोक्स कॉपी लेके आ। मेरे साथ एक सोशल वर्कर था, वो सब जेरोक्स कॉपी निकाल के उसने ठप्पा बिप्पा मार के सब एप्लीकेशन उसने लिख के मुझे दे दिया। ऐसा करते करते मेरा औरत ने शादी किया, दूसरा शादी किया, खुद होके शादी किया हीरो से, और एफआरआई मेरे नाम पे किया। 35 फोटो का एल्बम था पुलिस वाले लोग के पास। दोनों ऑफिसर बोलते हैं 10,000 रुपए दे, तेरे को ये एल्बम देता है। अरे मेरे खाने के वांदे तो मैं 10,000 कहाँ से देगा। बोला रखो, बोला तुम लोग औरत बच्चे के काम में आएगा, बोला। ऐसा करते करते दोस्तों उसने मेरे नाम पे एफआरआई किया और बांद्रा का निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद मुझे पुलिस का फोन आया ऑफिसर का कि तुम पुलिस स्टेशन में आना करके, निर्मल नगर पुलिस स्टेशन। मैं दोस्तों गया, बोला मेरा केस चालू है, बोला फैमिली कोर्ट में केस चालू है, सब पेपर जेरोक्स कॉपी उसको दिया। बोलता ठीक है दिया भैया। दोस्तों मेरे को औरत का प्रूफ नहीं मिलता था और मेरे औरत ने जो शादी किया वो वकील का साइन था, नोटरी का साइन था, वकील नोटरी उसका हीरो और मैं, हम लोग को चारों के नाम पे एफआरआई बना दिया। और मुझे दोस्तों मालूम नहीं औरत ने एफआरआई बनाया कर। मैं सेकंड शिफ्ट में काम पे जा रहा था तो मेरे कंपनी के पार्ले जी के गेट के करीबन एक 15-20 फुट के आगे पीछे 5 पुलिस वाले थे सादा ड्रेस में।
दो लेडीज कांस्टेबल थे, सादा पंजाबी ड्रेस पहन के, और 500 मीटर के ऊपर पुलिस का वैन खड़ा था, गाड़ी। और मेरी मोहब्बत की औरत, जो मैं लव मैरिज में शादी की थी, वही औरत मुस्लिम लोग का कंप्लीट काला बुर्का पहन के खड़ी थी, और रास्ते के बीच में खड़ी थी, गेट के बाजू में। जैसा उसने मैं लंबा से आता है वैसा दिखाया मुझे, लंबा से। तो मेरे को क्या मालूम है मेरी औरत है क्या, कौन है ये। मुस्लिम बुर्का था पहनेला, ब्लैक कलर का पूरा। लंबा से दिखाया, इंस्पेक्टर लोग और पुलिस वाले अचानक आए, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को गाड़ी में डाल दिया। बोलते तू शादी लगा के दिया उसका। दोस्तों, मैं बोला साहब मैं उसका शादी विधि लगा लेना है। मेरे को 14 दिन लॉकअप में डाल दिया मेरा औरत ने, FRI बने। उसके बाद दोस्तों मुझे आर्थर रोड जेल भी हो गया। मेरे पास 14 दिन के बाद मेरे को आर्थर रोड जेल, 26 दिन के बाद मैं छूटा दोस्तों, 5,000 का बेल के ऊपर। अभी मेरे को उस औरत का प्रूफ मांगता था कि औरत ने शादी किया है वो। दोस्तों, बांद्रा में कोर्ट के बाहर बहुत ऐसा छोटा छोटा हॉल है, वो एक फोटो दिखाया था, मेरा औरत दूसरे का सर में सिंदूर भरता है, ऐसा फोटो था। वो फोटो देखा मैं, और मैं एक सोशल वर्कर को लिया हाथ में। वो बोला जैकी मैं इधर खड़ा रहेगा कोर्ट के बाहर, तू ये सब जगह घूम के और किधर तेरे को कोई बताएगा, कुछ पूछा कोई दमबाजी करेगा तो मेरे को बोलना, मैं आएगा बोला। वो सोशल वर्कर था, अच्छा, बड़े बड़े ऑफिसर से उसकी पहचान थी। ऐसा करते कर दोस्तों 29 हॉल में मैं घूमा। 29 हॉल घूमने के बाद एक जगह मुझे ऐसा थोड़ा मार्किंग लगा, वो थोड़ा डिजाइन मेरे को हॉल का दिखने लगा। तो मैं अंदर गया अकेला। अंदर जाके वो बर्जी को बामन था, बामन, धोतर पहनेला और भगवा कपड़ा पहनेला, उसको जाके मिला। बोला साहब यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई शादी विधि हो गई है क्या। तो बोलता है तुम कौन है उसका। बोला मैं उसका आदमी है, मेरा माहिम का विक्टोरिया चर्च में शादी हो गई है, मुझे दो बच्चे है बोला, और मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो मुझे और अंदर बुलाया। बोला तुमको लगा क्या मैं बामन है क्या, मैं खुद वकील हूँ बोला। और उसका कोट अटकाया था एक जगह पे। वो कोर्ट में सब पेपर था, उसमें से पेपर निकाल के मेरे हाथ में दिए। हम बोलते हैं ना, मैं नहीं काम कर सका तो मेरे लिए मेरा भगवान काम करेगा। वो सब पेपर मेरे हाथ में दिया, और इतना ही बोला, कोई भी अगर आपको कोई पूछा तो बोलना ये पेपर पोस्ट से आए है करके। और वो सब पेपर लेके मैं मेरा कोर्ट में सबमिट किया, वकील के पास दिया। फिर उसको बलात्कार केस में उधर पकड़ा था, मेरा औरत को भी मालाड में। उधर से जाके मैं सब लेटर दे के अंधेरी में आया, अंधेरी में इंस्पेक्टर को पकड़ा, लेडीज कांस्टेबल इंस्पेक्टर को। ऐसा करते करते दोस्तों बहुत तकलीफ हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, सोब्राइटी में क्या करूं क्या नहीं बोला। उसके बाद दोस्तों मेरे औरत ने और एक शादी किया, और 7 साल 2 महीने के 2 दिन के बाद दोस्तों मेरा डिवोर्स फाइनल हुआ, 3 लाख के ऊपर। जब भी उसको कारण पूछा कि तुम डिवोर्स क्यों दे रहे हो उसको, तो बोलते नहीं नहीं ये बेवड़ा है इसके लिए मैं उसको दे रहा डिवोर्स। और लेडीज जज थी लोहिया करके। मैं जज के सामने बोला मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद हूँ, और 3 साल 3 महीने के बाद मुझे ये छोड़ के गए लिए, उसके पहले नहीं गए लिए, सोबर होने के बाद छोड़ के गए। आज 7 साल 2 दिन हो गए, मेरे पास प्रूफ करके मैं मेरा टोकन मैडम के सामने खड़ा किया। तो मैडम बोली, लोहिया मैडम जज बोला इसका जवाब तुम दो, तुम्हारा उसका वकील के पास पूछा तो उसके वकील के पास जवाब नहीं था। तब तक मैं सब पेपर ज्वाइन किया था, उसने किससे शादी की है क्या है वो, और बोला मेरे पास झूठा केस डाल के भी मेरे को फंसाया है। ऐसा करके दोस्तों 7 साल 2 दिन के बाद मेरा फाइनल हो गया केस। 3 लाख दे दिया, उसका प्रूफ दिया मैं उसको, उसका राशन कार्ड का नाम कैंसिल करके दो बोला, वो करके दिया। और दोस्तों मैं दोपहर को 2 बजे के बाद तुम्हारा हेयरिंग होगा बोला, जज बोली सब तुम्हारा फाइनल होगा। दोस्तों दोपहर के बाद मैं ऊपर गया, औरत भी थी, मैं फोटो बीटो चिटकाया, और औरत का और एक हीरो था। मेरी औरत मेरे को बोलता है कोर्ट के बाहर आने के बाद सब साइन करके आया, बोला 15 दिन के बाद तुझे पेपर मिलेगा। मेरी औरत मेरे को बोलता है बाहर का, जैकी तू तेरी लाइफ बनाई, वैसे मेरी लाइफ भी मुझे बनानी है, लेकिन मेरे लाइफ में जो आदमी आयल है वो बेवड़ा है, और तू जिधर जाता है उसको लेके जाओ बोली। मैं बोला तू मुझे पहचान करके देना, बोला तो मुझे पहचान करके दे, मैं उसको लेके जाएगा। लेकिन दोस्तों 3 महीने के अंदर वो आदमी ऑफ हो गया। अम्बेडकर हॉस्पिटल है बाइखला में, उधर ऑफ हो गया। और उसको दोस्तों 1 डेढ़ साल के बाद उसको वहां पे नौकरी भी मिला रेलवे में। उसके बाद दोस्तों मेरा सोबराइटी में औरत ने और चौथा शादी किया, वो भी आदमी 4-6 महीने के अंदर मर गया। वो तो मेरे साथ मद्रास आया था, गोवा आया था, लेकिन मुझे झगड़ा करने का फायदा नहीं। 10 साल के बाद मेरी औरत मुझे मिलने को आई थी, 10 साल के बाद अंधेरी में आई थी।
अरे मेरे को बोलते जैकी, मैं तेरे को छोड़ के बहुत बड़ा तकलीफ किया, बोलता है मैं तेरे को, मैं गलती किया तेरे को देख के। मैं बोला अभी मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, सब खत्म हो गया, बोला ऐसा करके दोस्तों। मैं उसको भेज दिया, औरत रोने लगी। ऐसा करते करते दोस्तों 2004 का एंडिंग में मेरे लाइफ में भी एक दूसरी औरत आई। उसको मैं सब बताया कि मैं 2 बच्चे का बाप हूँ, मेरा डिवोर्स है, मेरा डिवोर्स पेपर हो गया है, दूसरा डिवोर्स का मेरे को मालूम नहीं, वो चालू हो गया है, बोला पेपर। उसके साथ 9 दिसंबर 2004 को मैं दूसरा शादी किया। हमारा चर्च वाले शादी लगा रहे नहीं थे, बोलते नहीं उसको लेके आओ उसको। अरे वो कैसे लेके आएगा, सब गवर्नमेंट का पेपर होने के बावजूद भी हमारे ए बीमा ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं दूसरा शादी किया। दूसरा शादी का मुझे अभी एक 14 साल की लड़की है, 14 साल की लड़की है मुझे। 2019 में मेरी औरत वो भी दम तोड़ दी, कैंसर हो गया उसे। आज वही लड़की मेरी 18 साल कंप्लीट हो गई, 14वीं में पढ़ती है और मैं भी हूँ, उसके साथ ही रहता हूँ। और मेरी पहली लड़की 36 साल की है अभी, उसका शादी हुआ। उसका शादी के लिए मैं खड़ा हो गया। मेरी औरत एक बार मेरे को ढूंढते ढूंढते आई, बोले जाकी पोरीचं लग्न जमलंय तो तुम्ही उभे रहा। और दोस्तों मैं बोला मैं खड़ा रहेगा, बोला अभी मेरा दोनों औरत आमने सामने था उस टाइम। नाला सोपारा में शादी किया था मेरा लड़की का। मैं खड़ा हो गया, काय को डरने का, बोला ये का प्रोग्राम है मेरे साथ। अभी ये भी औरत है मेरे सामने, ये भी औरत है। नाला सोपारा में हल्दी को गया, हल्दी में बड़ा बम हो गया कि इसका सासू माई उसको बाहर निकालेगा घर से, अंदर से हाथ पकड़ के। तो कोई आवाज दिया, काय को माँ सासू माई निकालेगी। उसका बाप है ना, वो सामने पीछे बाजू खड़ा है और मैं और लड़की को बात दे के निकाला। उधर शादी हो गया मेरा अच्छा लड़की का, बहुत मैं नाचा। पहला औरत के साथ हाथ में हाथ डाल के नाचा, पहला औरत के साथ में औरत को लेके, बच्चे को लेके मैं फादर के सामने स्टेज पे खड़ा हो गया। माँ बाप पीछे मांगता है, मैं खड़ा रहा। इधर मेरी ये औरत थी, उसको बोला मुझे आधा घंटा देना, बेचारी ने दिया आधा घंटा। उसके बाद दोस्तों मुझे हॉल में था, मीरा रोड में हॉल लिया था, 450 आदमी लोग का खाना रखा था, उधर भी मैं गया। पहला औरत के साथ 2 डांस किया, ये औरत मेरे सामने बैठी थी, उससे परवानगी लिया और मैं बैठा, सब कुछ किया दोस्तों। आज ये का कार्यक्रम है, ये का प्रोग्राम है, मुझे बोलने का मौका दिया ग्रुप ने। आज सब जने शांति से सुना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ग्रुप को। थैंक यू।